अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव्स बनती हैं, वेव्स कैसे वेव्स बनी, ऐसे वेव्स बनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो ये क्या थे, जो ऊपर का हिस्सा था ये था कंप्रेशन, ये रियर फ्रैक्शन कंप्रेशन, फिर इसी तरह रियर रियर फ्रैक्शन ऐसे बना था कंटिन्यूसली। ठीक है, फिर इस तरह हमने ट्रांसवर्स वेव्स में देखा कैसे अप डाउन बना था। अप डाउन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने देखा कि अगर ग्राफिकली के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने देखा जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ किसको, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव को, वो पैरेलल होता है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव जो होती है वो अप डाउन बन जाती है, वेव अप डाउन, ठीक है। तो उसमें जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्रस्ट और ट्रफ कंटिन्यूसली बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की बात आज हम करेंगे। तो हमने वहां पे पढ़ा कि जो साउंड वेव्स होते हैं दैट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो मोस्टली हम यहाँ पे लेंगे ज्यादा कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शंस। तो अगर आज हम देखेंगे साउंड वेव्स की, साउंड वेव, साउंड, फर्स्ट पॉइंट इसका मैं लिखता हूँ, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करेगा बट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। और अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर हिसाब से देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे क्या क्या कैरेक्टर कि वेव में क्या क्या होता है, ठीक है। वेव में एक तो आपको देखने को मिलेगा दैट इज द वेव लेंथ, वेव वेव लेंथ जो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको यूजुअली हम एफ से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको वी टाइप थोड़ा होता है तो म्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, यहाँ जिसको आप स्पीड भी बोलोगे, यहाँ वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो ये हम सारा डिस्कस करेंगे इसमें। और हमने ये भी देखा अगर कोई वेव मतलब कहीं से भी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेव ट्रेवल्स इन एयर, द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर वो क्या होती है, चेंज। क्यों, रियर फ्रैक्शन कंप्रेशन बन जाता है। तो रियर फ्रैक्शन कंप्रेशन, या फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई ऐसे, आप समझो कोई स्पीकर है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल साउंड जा रही है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा क्या, ये जो यहाँ पे बनेगा कंप्रेशन, फिर बन जाएगा रियर फ्रैक्शन। रियर फ्रैक्शन में क्या होता है, रियर फ्रैक्शन में लेस डेंसिटी होता है, फिर से बन जाएगा क्या, कंप्रेशन, कंप्रेशन फिर से बन जाएगा कंप्रेशन, कंप्रेशन बन जाएगा, कंप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन फिर से बन जाएगा कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन कंप्रेशन, फिर इसी तरह से फिर से बन जाएगा क्या, रियर फ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कंप्रेशन में होता है, जो कंप्रेशन में हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी एरिया। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें लो एरिया, लो डेंसिटी एरिया, ठीक है। तो इस तरह से कंप्राइज करता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसे आप हम भी डिनोट कर सकते हैं, जो वेव बनेगी ऐसे 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 वेव। देखो कहीं पे ये मैक्सिमम, कहीं पे ये लो, मैक्सिमम लो, मैक्सिमम लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन ये हो गई इसकी मेन पोजीशन, कंप्रेशन, फिर ये हो गया कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, ठीक है। लव, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंटिन्यूसली लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। अब हम देखेंगे इस वेव के बारे में अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेव के बारे में, एम्पलीट्यूड के, फ्रीक्वेंसी और आहिस्ता आहिस्ता एक एक। फर्स्टली हम देखेंगे वेव। मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे एक वेव बना लेता हूँ। मान लो चलो ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, चलो फिलहाल यहां तक लेते हैं, ठीक है। ये हो गई वेव। अब देखो यहाँ
यहाँ से वेव स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ 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 तक, यहाँ तक, ये हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये हो गया रियर फ्रैक्शन। रियर फैक्शन जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यहाँ से भी सी, यहाँ से फिर इसी तरह आर कंटिन्यूसली, ठीक है। तो फर्स्टली आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ मीन्स फॉर एग्जांपल कंबाइंड लेंथ किस किस का, एक कंप्रेशन का और एक रियर फ्रैक्शन का, जो यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ सिंपली कैसे आप समझोगे? एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे वेव लेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? ग्रीक लेटर से जिसका नाम है लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको? इस लेटर को क्या बोलते हैं? लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा, ठीक है। वेव लेंथ है इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ किस किस का? कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन का इज कॉल्ड वेव लेंथ सिंपली, ठीक है। जो या ऐसी भी बोल सकते हो द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीट्स, जहाँ से वो रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर ये कंटिन्यू, फिर यहाँ से बन जाएगी, अगर मैं थोड़ा और दिखाऊंगा, ऐसे 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 यहाँ से तक, ठीक है। तो ये बन गई दूसरी वेव लेंथ लैम्डा, दूसरी वेव लेंथ यहाँ से, क्यों? कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसे। आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि वेव लेंथ क्या होता है। और जो ऐसा यूनिट इसका है दैट इज, ऐसा यूनिट इसका जो है, ऐसा यूनिट दैट इज मीटर, ठीक है, वो हम मीटर में नापते हैं वेव लेंथ, ठीक है। तो ये हो गई वेव लेंथ। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। वेव लेंथ का आया दैट इज लैम्डा, ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड क्या होता है सिंपली? अब एम्पलीट्यूड के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिंपली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम मेन पोजीशन से ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक कितना, मतलब इसने मतलब मेन पोजीशन से मतलब कितना ये ऊपर गया, सिंपली ऐसे आप समझो, यहाँ से यहाँ तक दैट्स द एम्पलीट्यूड। या यहाँ से यहाँ तक कितने नीचे, यहाँ से यहाँ तक कितना ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक कितने ये, कितना ये नीचे आया, तो हो गया कितना ये डिस्प्लेसमेंट हो गई इस वेव की, दैट इज द एम्पलीट्यूड। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो सिंपली ऐसे अगर वेव ऐसे होगी, सिंपली अगर वेव ऐसे है तो इसने मतलब मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हम डिनोट करते हैं किससे? ए से, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम द मीन पोजीशन से, ठीक है, मीन पोजीशन से। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी मीटर ही है। क्या? ऐसा यूनिट इसका भी, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर ही है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया एम्पलीट्यूड। नाउ नेक्स्ट दैट इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? सिंपली यही मैं लूंगा, इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो जाएंगे, दैट गिव्स यू द फ्रीक्वेंसी। थर्ड फ्रीक्वेंसी यूजुअली हम एफ से भी डिनोट करते हैं, और या वी से, ऐसे इसको बोलते हैं हम न्यू, रीड एज न्यू फ्रीक्वेंसी। ना व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? सिंपली number of vibrations per second, कितने वाइब्रेशंस होंगे एक सेकंड में, दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे आया? सिंपली फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव है, ऐसे आप समझो, एक वेव थी ऐसे, यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन, यहाँ से यहाँ तक दो वाइब्रेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक और एक वाइब्रेशन हो गई, यहाँ तक कितनी वाइब्रेशंस हो गई? 3। तो दैट मीन्स तीन वाइब्रेशंस हो गई, मतलब एक सेकंड में। तो ऐसे आप समझो
तो इसका जो फ्रीक्वेंसी में लूँगा फिर दैट विल गिव यू द 3 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज मैंने क्यों लिखा अभी हम डिस्कस करेंगे। जो ऐसा यूनिट है किसका, फ्रीक्वेंसी का, दैट इज द हर्ट्ज। साइंटिस्ट एक था उसी के नाम पे ये दिया गया है, दैट इज द हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं HZ से, मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स या साइकिल्स प्रोड्यूस इन एक सेकंड में कितने ये वेव्स कंप्लीट करेगा या कितने साइकिल से कंप्लीट करेगा, दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और या सिंपली कितने वाइब्रेशंस करेगा एक सेकंड में, चाहे अगर ये 2 ही वाइब्रेशंस होंगे, अगर 2 ही आप ऐसे आप समझो 2 ही वाइब्रेशंस होंगे तो दैट मीन्स 2 हर्ट्ज एक सेकंड में, 2 हर्ट्ज। ठीक है, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ठीक है, जो ऐसा यूनिट है इसका, दैट इज ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट दैट इज हर्ट्ज, HZ, ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट दैट इज हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या है इसका, दैट इज हर्ट्ज सिंपली। ठीक है, दैट इज हर्ट्ज। और जो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, टी मीन्स हियर टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। सिंपली अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड भी, अब फोर्थ टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यहाँ पे आप आया वर्ड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को हम यूजुअली टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, द टाइम taken to complete one vibration, time taken to complete one vibration। सिंपली कितना टाइम लगेगा इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं टी से। और जो हम इसके बाद देखेंगे, ये हो गया टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो रह गया, दैट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो फिफ्थ है, दैट इज द वेलोसिटी, या जिसको आप बोलते हैं और स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a wave in 1 second। एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी और स्पीड। और इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है वेलोसिटी हम किस में नापते हैं, दैट इज द मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे एक बात, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम देगा यहाँ तक, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हम लेंगे वेव लंबड़ा है ना, लंबड़ा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें वेव थी, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, लंबड़ा, ये हो गई वेव लेंगे। ठीक है, यही तो ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट्स v इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, दैट्स द लंबड़ा डिवाइडेड बाय t, क्योंकि टाइम को हम डिनोट करेंगे t से। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट और v इज इक्वल टू, लंबड़ा को मैं ऐसे ही रखूंगा इंटू 1 डिवाइड बाई टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और v इज इक्वल टू लंबड़ा इंटू 1 बाई टी, 1 बाई टी इज एफ, जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, जो हमने अभी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइड बाई या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकली, दैट इज v इज इक्वल टू लंबड़ा इंटू एफ। और इसे याद रखो, जो वेलोसिटी होती है दैट इज लंबड़ा इनटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। द इक्वेशन आल्सो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन किस का, रिलेशनशिप बिटवीन किस का, एक तो देगा ये वेलोसिटी, दूसरा देगा ये फ्रीक्वेंसी का, नेक्स्ट और देगा वो दैट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तीन चीज़ों का, एक तो वेलोसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी का जिसको हम न्यू से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी, और
न्यू से भी, या जिसको हम सीधे डायरेक्ट इस तरह वी टाइप लिखेंगे, ठीक है, दैट्स अ न्यू, और लम्बड़ा, इन तीनों के दरमियान यूज द रिलेशन दैट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू लम्बड़ा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।